कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। भाद्रपद मास के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के पावन पर्व पर एक सुंदर सा पूजन व्रत किया जाता है, जिसको हम लोग हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह हरितालिका तीज का पावन पर्व इस बार 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इसमें माताएं और वो कन्याएं जो सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति करना चाहती हैं, वो आज के दिन निर्जला व्रत को धारण करती हैं और इसमें भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की, गणपति गणेश की पूजा करने का विधान बताया गया है। हरितालिका तीज पर कई शुभ योग भी इस बार बन रहे हैं। हरितालिका तीज पर शुभ योग, भाद्रपद मास का जो ये पावन महीना है, हरितालिका तीज कब से प्रारंभ हो रही, सबसे पहले तो हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। हरितालिका तीज 5 सितंबर को दोपहर में, जो तीज है 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 से प्रारंभ हो रही, जो कि 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 तक रहेगी। इसीलिए हरितालिका तीज का जो पूजन है, जो व्रत है, ये 6 सितंबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो हरितालिका तीज पर सुबह 6:02 से लेकर के 8:33 तक भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन आपको करना चाहिए। सायंकालीन बेला में, रात्रि में, शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे के मध्य में आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। हरितालिका तीज की पूजा की विधि क्या है, सौभाग्यवती माताएं चौकी सजा करके और उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करती हैं। इसके साथ ही एक कलश की भी स्थापना की जाती है और 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री वहाँ पर एकत्रित की जाती है। इसके बाद में गंगा जल है, धूप है, दीप है, शुद्ध घी है, पान, कपूर, सुपारी, कपूर, नारियल, चंदन, फल और फूल, आम के पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते, बेल के पत्ते। हरितालिका व्रत की कथा भी आज के दिन करनी चाहिए। आरती के बाद श्रद्धापूर्वक भोग लगाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद विधि विधान से व्रत को संपन्न करना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद में भगवान की आरती से पहले आपको हरितालिका तीज का जो व्रत की कथा है उसको भी आपको श्रवण करना चाहिए और आज के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यदि सोते हैं तो कहते हैं वह व्यक्ति अजगर की योनि में प्राप्त होता है। जो जल को पीता है, जोंक की योनि में प्राप्ति होती है उसकी। जो कुछ फल इत्यादि आज के दिन खाते हैं, क्योंकि ये निर्जला व्रत है, इसमें कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और निर्जला इसलिए है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी सखियों के साथ जंगल में, गुफा में इस पावन व्रत को आज के दिन संपन्न किया था। तो जिन कन्याओं के ब्याह में देरी हो रही है, उनको भी आज के दिन यह पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही पूरी रात्रि जागरण करके आपको कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए और जैसे ही प्रातःकालीन बेला हो तो कहीं नदी में जा कर के, तालाब में जा कर के जो आपने मूर्ति बनाई है भगवान शिव और माता पार्वती की, मिट्टी की, जिनका आपने रात्रि में पूजन किया है, उनको किसी नदी में, तालाब में जाकर के आपको विसर्जन करना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आपने जहाँ पर पूजन किया वहाँ पर नदी और तालाब नहीं है, आपने मूर्ति तो मिट्टी की बना ली है, फिर क्या करें? तो आपको करना क्या है, किसी पात्र में जल भरिएगा
और उस पात्र में आप उन मूर्तियों को विसर्जित कर सकते। इसके बाद में आपको अपना व्रत खोलना होता है। तो व्रत में ये बताया गया है कि सर्वप्रथम खीरे को खा करके, जो खीरा होता है उस खीरा को खा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। तो इस तरह से हरितालिका तीज के पावन व्रत को संपन्न किया जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, काल सर्पदोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप या अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भागवत महापुराण की कथा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। अधिक जानकारी चाहिए आपको किसी भी विषय पर तो आप संपर्क करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।